नमस्ते साथियों। कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र का प्रारूप किस तरह का होगा और जो प्रश्न पत्र में प्रश्नों का कठिनाई स्तर क्या होगा उसके बारे में यहाँ पर ये सूची दी गई है। और साथियों, यह सूची राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देश में दी गई है और इसी दिशा निर्देश में आप देख रहे हैं बिंदु क्रमांक 2.2 और इस 2.2 बिंदु में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। आइए इसका अवलोकन करते हैं पहले, फिर जानते हैं कठिनाई स्तर और प्रश्न पत्र के प्रारूप के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा, विवरण दिया गया है कि समस्त शासकीय शालाओं में कक्षा 3 से 8 की समस्त कक्षाओं के सभी विषयों हेतु प्रश्नों का विवरण एवं अंक विभाजन योजना समान है। तो साथियों, कक्षा 3 से 8 की हम बात करें तो सभी विषय, ठीक है, और सभी कक्षाओं में जो सभी विषय है उनके लिए प्रश्नों का विवरण और अंक विभाजन की योजना एक समान रहेगी। अभी हम जो सूची है उसमें देखते हैं कि किस तरह से अंक विभाजन किया गया है और जो प्रश्न पत्रों का विवरण किस प्रकार रहेगा, ठीक है। और आगे यहाँ कहा गया है कि प्रश्न पत्र का स्वरूप गत वर्ष की भांति प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका के रूप में होगा, अर्थात प्रश्न पत्र में ही बच्चों के उत्तर लिखने की जगह रहेगी। तो साथियों, विगत वर्ष जिस प्रकार से प्रश्न पत्र का निर्माण किया गया था उसी तरह से इस सत्र में भी प्रश्न पत्र में ही उत्तर पुस्तिका रहेगी, अर्थात बच्चों के लिखने के लिए जगह रहेगी, ठीक है। और कक्षा 3 से 8 के प्रश्न पत्र का प्रारूप का जो विस्तृत विवरण है वो निम्नानुसार है। तो साथियों, जिस सूची की हमने बात की थी अभी उसी सूची का हम अवलोकन करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अकादमिक सत्र 2022-23 हेतु अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र का प्रारूप। तो यहाँ देखिएगा, प्रश्नों का विवरण व अंक विभाजन और कुल प्रश्न संख्या और पूर्णांक। तो साथियों, कुल प्रश्नों की संख्या रहेगी 22 और पूर्णांक रहेंगे 50, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया कि प्रश्नों की संख्या कुल 22 होगी, पूर्णांक 50 होंगे। इसके पश्चात देखिएगा प्रश्नों का विवरण व अंक विभाजन। तो यहाँ पर देखिएगा विषय के कौशल या जो लर्निंग आउटकम्स है उस पर आधारित रहेंगे। तो इसमें आप देखिएगा बहुविकल्पी प्रश्न यानी वैकल्पिक जो प्रश्न है उनकी संख्या होगी 10 और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा। इस तरह से जो वैकल्पिक प्रश्न 10 अंकों के होंगे। इसके बाद देखिएगा लघुत्तरी प्रश्नों की बात करें तो ये भी 10 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निर्धारित किए गए हैं 3। इस तरह से कुल 30 अंक लघुत्तरी प्रश्नों के लिए होंगे। और दीर्घोत्तरी जो प्रश्न है उसमें 2 प्रश्न केवल होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक होंगे और इस तरह से कुल 10 अंक होंगे। तो हम 10 और 10 20 और 20 50, इस तरह से 50 अंकों का यह प्रश्न पत्र होगा। और यहाँ देखिएगा बिंदु क्रमांक 2.3 में प्रश्न पत्र का कठिनाई स्तर व कौशल। तो सबसे पहले हम कौशल की बात करें तो नॉलेज और रिमेम्बरिंग पर आधारित 10% क्वेश्चन होंगे, फिर अंडरस्टैंडिंग अर्थात समझ पर 50% प्रश्न होंगे और फिर अप्लाइंग पर 30% प्रश्न होंगे और इस तरह से हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन 10% होंगे। तो ये हो गया तुम्हारा कठिनाई, ये हो गया तुम्हारा कौशल आधारित प्रश्न पत्र। इसके पश्चात हम देखते हैं कठिनाई स्तर। तो इजी यानी सरल जो होंगे वो 30% प्रश्न होंगे, एवरेज यानी कुमला के औसत जो होंगे यानी कठिन भी नहीं और सरल भी नहीं, तो इस तरह के जो प्रश्न है वो 50% होंगे और डिफिकल्ट यानी कठिन जो है वो 20% प्रश्न होंगे। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। और देखिएगा यहाँ पर जो अशासकीय मान्यता प्राप्त और अनुदान प्राप्त शालाएं जो है उनके लिए भी यहाँ पर टिप दी गई है कि समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त शालाओं में कक्षा 5 एवं 8 हेतु प्रश्नों का विवरण, अंक विभाजन एवं कठिनाई स्तर उपरोक्त सारणी के अनुसार ही रहेगा। तो यहाँ पर 5वीं और 8वीं की बात कही गई है और जैसा कि हमें ज्ञात है इस सत्र में समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय एवं अनुदान प्राप्त जो विद्यालय हैं उनमें 5वीं और 8वीं की परीक्षा जिस प्रकार से शासकीय शालाओं के विद्यार्थियों की परीक्षा होना है उस तरह से बोर्ड पैटर्न पर ही आयोजित होगी। तो साथियों, इस वीडियो में यह महत्वपूर्ण जानकारी आप तक प्रस्तुत किए हैं। मिलेंगे अगले कालखंड में इसी तरह से किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।